एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हमारी मौजूदगी दिल्ली के एक पेट्रोल पंप पर है, जनपथ पेट्रोल पंप पर है हमारी मौजूदगी। सबसे पहले आपको पेट्रोल के प्राइस दिखाते हैं। 100 रुपये पार दिल्ली में अब पेट्रोल हो गया है। देखिए वो फिगर जो ये कहा जा रहा था कि क्या 100 के पार होगा, अब 102.12 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है। और अगर डीजल की बात करें तो 95 रुपये 20 पैसे प्रति लीटर डीजल की कीमत दिल्ली में हो गई है। देखिए यहाँ पर लगातार फ्यूल भरवाने के लिए लोग आ रहे हैं। सर अगर थोड़ा सा इधर हो जाए, ये देखिए एक साहब हैं यहाँ पर फ्यूल डलवाने के लिए आए। सर 100 रुपये पार हो गया पेट्रोल, आपने पेट्रोल डलवाया डीजल डलवाया? पेट्रोल डलवाया है। अच्छा, कीमतें बढ़ गई हैं, चौथी बार ऐसा हुआ है। हाँ, तो लेकिन जो विश्व की इस समय संकट है चला हुआ है, जो उस हिसाब से पिछले 5-6 महीने में पेट्रोल नहीं बढ़ा, पिछले हफ्ते में 7 रुपये बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि इतना अभी ठीक है। अब जो हालात विश्व के उस हिसाब से तो हमारा फिर भी पेट्रोल के दाम कम ही बढ़े हैं। और अब कई कंट्रीज़ में तो पेट्रोल ही नहीं है, मुश्किल हो रही है। तो मोदी जी के नेतृत्व में जो देश चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ठीक है। अभी इतना तो विश्व के हिसाब से तो ठीक ही है, मतलब हिसाब से। लेकिन बहुत सारे टू व्हीलर या जो दूसरे व्हीकल होते हैं वो उन लोगों को असर पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए महंगाई पे तो इसका असर पड़ेगा, टू व्हीलर पे और जो डिलीवरी वगैरह वाले हैं, और चाहे जो भी है, महंगाई का असर पड़ेगा। लेकिन हमें साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि इस समय विश्व के हालात क्या हैं। तो हमें वैश्विक परिस्थितियां क्या हैं ये देखना पड़ेगा। ये कस्टमर एक हैं, एक बता रहे हैं यहाँ पर। सर आप बताइए। साहब जी, देश के हालात और पूरे वर्ल्ड के हालात देखते हुए महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा नहीं है, देश सबसे पहले है। अच्छा, मानते हो इस बात को आप भी? तो मैं नहीं मानता कि ये सरकार जो है जानबूझ के कर रही है। आपको क्या लग रहा है अभी और बढ़ सकते हैं, कहाँ तक जाएगा और क्या तो देश की परिस्थिति के अनुसार बढ़ाने भी पड़ेंगे, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ घटाती भी है सरकार। ऐसा तो है नहीं कि बढ़ा रही है। ठीक है। तो जब तो देखिए सब वैश्विक परिस्थितियों का हवाला यहाँ पर कस्टमर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये कार में ये लोग डलवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ बाइक सवार भी हैं, उनसे भी समझते हैं। भाई साहब 100 रुपये हो गया पेट्रोल। कोई बात नहीं भैया। बताइए क्या इससे क्या असर पड़ेगा, कितना असर पड़ रहा है, कितना चलाते हैं आप और अब कितना ज्यादा देना पड़ेगा? 13 किलोमीटर जाना, 13 किलोमीटर आना, इतना ही पड़ता है। तो क्या कुछ असर पड़ेगा आप पर, आपकी खर्चों पर, आपकी फर्क तो पड़ ही रहा है, खर्चों पे भी, पेट्रोल पे भी। अब महंगाई हो रही है, अब क्या करें? ड्यूटी जाना तो नहीं छोड़ेंगे, ड्यूटी तो आना ही है। तो भी आपको लग रहा है कि और बढ़ सकता है जिस तरह से चौथे मुझे बढ़ सकता है। अच्छा, 105 तक पहुंचेगा ये, 105 तक पहुंचेगा लगता है। देखिए और भी लोग हैं। सर आपने डलवा लिया फ्यूल? मैं डलवा रहा हूँ। आज तो 100 रुपये 102 रुपये देना पड़ेगा। अब क्या करें, इसमें जो है महंगाई बढ़ते जा रही है। हाँ। मैं तो यही कहूँगा कि ये कम से कम असर रोका जाए जहाँ तक ये है। जो बढ़ती हुई कीमतों को जो है एक आम जनता इसको नहीं कर पाती है, सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हाँ। तो सरकार से यही कहूँगा कि जो कुछ है इसको रोक लगाया जाए, ताकि एक आम आदमी आप पर कितना असर पड़ रहा है? मतलब आप अगर रोजाना चलते हो या 2,000-2,500 रुपये का फर्क पड़ रहा है। अच्छा मैं जो है 60 किलोमीटर चलता हूँ। अच्छा। अब लगा लीजिए 60 किलोमीटर कितना असर पड़ेगा, हम जनता तो इसको नहीं कर पाएगी ना। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि जो कुछ है इस पर रोक लगाया जाए। कोई गरीब जनता भी है, यही नहीं है कि इसमें कि सारे अमीर ही हैं, गरीब भी हैं, तो उनके बारे में भी सोचा जाए, बस उनके बारे में भी सोचा जाए। तो देखिए यहाँ पर फ्यूल डलवाने के लिए लोग आए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वैश्विक परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, इसलिए अगर तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन देश को भी देखना है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि इससे महंगाई बढ़ रही है, उनकी पॉकेट पर असर पड़ रहा है। तो सीधे तौर पर मिक्स रिएक्शन सामने आ रहे हैं।